नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं भुवनेश्वर शर्मा। आज हम आव्यूह में हम आव्यूह की संक्रियाओं को समझेंगे कि कैसी संक्रियाएं आव्यूह में होती है, कौन कौन सी संक्रिया होती है, किस प्रकार से आव्यूह को जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, गुणा किया जाता है। तो आव्यूह में मुख्य तौर पर तीन संक्रियाएं रहेगी। एक रहेगी योग की संक्रिया, दूसरी रहेगी घटाव की संक्रिया, तीसरी रहेगी गुणा की संक्रिया। तो हम इन तीनों संक्रियाओं को एक एक करके समझेंगे कि किस प्रकार से दो अवयव को जोड़ा जाता है, किस प्रकार से दो अवयव को घटाया जाता है और कैसे दो अवयव को गुणा किया जाता है। क्योंकि हमने गणित में एक नया टूल हमने सीखा है अवयव, तो उससे संख्याओं को जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, गुणा किया जाता है। क्या इसी प्रकार से प्रत्येक अवयव को जोड़ा जा सकता है? यदि जोड़ा जा सकता है तो कैसे जोड़ा जाएगा? इसी प्रकार से दो अवयव, कोई अवयव है, उनको गुणा कैसे किया जाएगा, गुणा करने पर क्या इसका उत्तर रहेगा, कैसे गुणा होगा, ये सारी चीजें हम यहाँ पर संक्रियाओं में समझेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं योग की संक्रिया। तो योग की संक्रिया के लिए कोई दो अवयव, दो समान क्रम के अवयव को जोड़ा जा सकता है। इसका मतलब यह है कि दो अवयव को जो हमें जोड़ना है तो उसका क्रम क्या होना चाहिए? समान क्रम होना चाहिए। यानी तो अवयव का क्रम समान होगा, उसी समय पर उन अवयव को हम जोड़ सकते हैं। जैसे कोई अवयव ए है, मैं यहाँ पर एक अवयव ए बनाता हूं, इसका क्रम है 2 गुणा 2। और अवयव बी बनाता हूं मैं, इसका क्रम भी 2 गुणा 2 है। तो जब मुझे a प्लस बी करना है तो यहाँ पर पहला अवयव, इसका क्रम है 2 गुणा 2, अवयव बी, इसका क्रम भी क्या है? 2 गुणा 2। तो हम एक नया अवयव हो जाएगा, दोनों अवयव का योग हम कर सकते हैं a प्लस बी। तो a प्लस बी में क्या होगा? हम अवयव a और b को जोड़ेंगे। अब जोड़ने पर क्या होगा? जब समान क्रम के अवयव को जोड़ा जा सकता है और जोड़ने पर क्या करना है? हमें संगत अवयवों को जोड़ना है, संगत अवयवों को आपस में जोड़ना है। तो 2 प्लस 0, 5 प्लस -5, 3 प्लस 7 और 4 प्लस 8। जब इनको जोड़ा तो हमारा जो उत्तर है ये आ जाएगा 2, 0, 10 और 12। यानी कि जब दो अवयव जिनका क्रम समान हो, क्रम समान होगा तभी इनको हम जोड़ सकते हैं। और जोड़ने पर संगत अवयवों को जोड़ना है। यानी ये अवयव इसके साथ जुड़ेगा, ये अवयव इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ, यानी कि संगत अवयवों को हमें जोड़ना है। तो ये दो अवयव की योग की संक्रिया संभव हो सकती है। यदि मैं एक अवयव सी बना देता हूं, यहीं पर अवयव सी है 2, 3, 4, 8 -1, 2। इसका क्रम पहले बताया मैंने, 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, 1, 2, 3। तो ये 2 गुणा 3 क्रम का अवयव है। तो ये 2 गुणा 3 क्रम का अवयव ना तो इसके साथ हम इसको ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पर a प्लस बी तो संभव था, परंतु a प्लस सी है वो पॉसिबल नहीं होगा। यानी ये हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि ये a है वो 2 गुणा 2 क्रम का अवयव है और ये 2 गुणा 3 क्रम का अवयव है। तो ये समान क्रम के नहीं है, इसलिए हम a और c को ऐड नहीं कर सकते। इसी प्रकार से b और c को भी ऐड नहीं कर सकते। तो दो अवयव जिनका क्रम समान होगा उनको हम जोड़ सकते हैं। जोड़ने पर समान अवयवों को हमें जोड़ना होगा। इसी प्रकार से जोड़ के बाद में दो अवयव में योग की संक्रिया, इसी के साथ घटाव की संक्रिया। यानी दो अवयव को हमें क्या करना है? आपस में एक अवयव में से दूसरा अवयव घटाना है। तो घटाव में भी क्या होगा? समान क्रम के अवयव को घटाया जा सकता है।
यानी कि जब अवयव का क्रम समान होगा उस स्थिति में ही हम इनको घटा सकते हैं। और घटाने पर जो मेरे को उत्तर मिलेगा तो 7, 5, 3, 1 ये अवयव ए है और अवयव बी है 2, -5, 1 और 0। तो यहाँ पर इसका क्रम है 2 गुणा 2 क्रम का एक अवयव है, ये भी एक 2 गुणा 2 क्रम का एक अवयव है। तो अवयव ए में से अवयव बी को जब मैं घटाऊंगा तो घटा सकता हूं या नहीं घटा सकता, ये निर्भर करेगा यहाँ पर क्रम। यदि समान क्रम है तो हम अवयव को जैसे हमें जोड़ सकते थे इसी प्रकार से हम अवयव को घटा सकते हैं। तो घटाएंगे तो a माइनस बी जब हम करेंगे तो ये जो उत्तर होगा संगत अवयव को वापस वही चीज कि यहाँ 7 में से क्या करना है 2 घटा दो। तो 7 में से 2 गया 7 माइनस 2 5 माइनस 5 3 माइनस 1 और 1 माइनस 0। उत्तर आ जाएगा हमारा 5, 10, 2 और 1। यानी कि a में से b को घटा सकता हूं। इसी प्रकार से उल्टा b माइनस a भी यहाँ पर संभव है, यानी कि b में से a को घटाएंगे उस स्थिति के अंदर इसमें से इसको घटाना है 2 में से 7 गया ये हो जाएगा -5, -10, -2 और -1। यानी कि a में से b घटा सकते हैं, b में से a घटा सकते हैं। घटाने पर कब घटा सकते हैं जब क्रम है वो समान होगा। जैसे कि योग में भी समान क्रम होना चाहिए, इसी प्रकार से घटाव में भी क्रम है वो हमारा क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। तभी हम अवयव को जोड़ सकते हैं और अवयव को घटा सकते हैं। भिन्न क्रम के रहेंगे तो नहीं जोड़ सकते, जोड़ेंगे या घटाएंगे तो संगत में से संगत को ही जोड़ना, संगत में से संगत को घटाना। तो ये हो गई योग और घटाव की संक्रियाएं। अब इनके दोनों संक्रियाओं में योग की संक्रिया देखी हमने, घटाव की संक्रिया देखी। अब ये दोनों संक्रियाएं कुछ गुणधर्म का पालन करेगी। कौन कौन से गुणधर्म? तो पहला गुणधर्म है योग की संक्रिया और घटाव की संक्रिया। ये पहला गुणधर्म इस संक्रिया का गुणधर्म है क्रम विनिमयता। क्रम विनिमय का मतलब क्रम को बदलने पर। संक्रिया कौन सी है? योग की। योग में a प्लस बी, बीच में प्लस लगा, ये संक्रिया है। दो अवयव a और b को हम जोड़ रहे हैं, इसी प्रकार से घटाते हैं तो a माइनस बी। संक्रिया कौन सी है? घटाव की संक्रिया। तो पहला इस संक्रिया का गुणधर्म है, पहला गुणधर्म क्रम विनिमयता। क्या है? योग की संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। a प्लस बी बराबर हो जाएगा b प्लस a। इसका मतलब क्या हुआ कि a में b ऐड करूं या b में a ऐड करूं, दोनों से उत्तर क्या आएगा? सेम आएगा। जो संख्याएं हैं 2 प्लस 3 करो या 3 प्लस 2 करो, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इसी प्रकार से अवयव भी दो अवयव को जोड़ना क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। परंतु घटाव में a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस a, यानी घटाव है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा। क्रम विनिमय नियम का पालन योग की संक्रिया तो करता है परंतु घटाव की संक्रिया नहीं करता। दूसरा है साहचर्यता। क्या है साहचर्यता? तो साहचर्यता नियम संख्या से समझ देता हूं। जैसे 3 प्लस 2 प्लस 4, 3 प्लस 2 प्लस 4, ये जोड़ना है, यानी प्लस की संक्रिया करनी है मुझे 3 के साथ करनी है। तो इन दोनों को जोड़कर उसमें ये ऐड कर दूं या इन दोनों को जोड़कर उसमें ये ऐड कर दूं, उत्तर क्या आएगा मेरा? समान आएगा। तो इस नियम को ही हम कहते हैं साहचर्य का नियम। यानी दोनों से ही दोनों उत्तर आ रहा है, यानी पहले इन दोनों में संक्रिया लगाए और फिर इसमें 4 ऐड कर दिया, इनमें 2 करके फिर तो जो हमारा अवयव का योग है वो साहचर्य नियम का पालन करता है। a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर a और b को ऐड करूं और फिर c इसमें ऐड करूं, या फिर पहले b और c को ऐड करके फिर उसमें मैं क्या करूं? a को ऐड करूं। तो ये
योग की संक्रिया है वो साचर्य नियम का पालन करती है। फिर से वही घटाव की संक्रिया करेगी या नहीं करेगी, तो घटाव की संक्रिया साचर्य नियम का पालन नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यदि हम समझे तो ये तो रहेगा a माइनस बी माइनस सी और ये बन जाएगा a माइनस बी प्लस सी। तो ऐसे ही देखने से समझ में आ रहा है कि एक में मैं a में से b घटाकर फिर c घटा रहा हूँ, a में से b घटाकर फिर c जोड़ रहा हूँ, तो ये संक्रिया साचर्य नियम यानी योग की संक्रिया साचर्य नियम का पालन नहीं करेगी। तो गुणधर्म में क्रम विनिमय हो गया, साचर्य हो गया। योग की संक्रिया अगला है योज्य तस्मक। तो योज्य तस्मक क्या होता है? योज्य तस्मक, योज्य यानी कि जोड़ना, तस्मक यानी कि ऐसा अवयव जिसको जोड़ने पर उसमें कोई परिवर्तन ना हो, उसी को हम बोलते हैं योज्य तस्मक। यदि संख्याओं के रूप में समझे तो एक के साथ यदि मैं 0 जोड़ता हूं तो वापस क्या मिल जाता है? मुझे 1 मिलता है। तो जो 0 है, ये 0 यानी संक्रिया के अंदर आगे हम समझेंगे, तो पहली प्रश्नावली कराऊंगा तो इसमें योज्य तस्मक कैसे निकालते किसी भी संक्रिया का। यानी कि जो संक्रिया हम किसी अवयव के साथ इसकी संक्रिया को करें, वापस वही अवयव मिल जाए, तो वो जो अवयव है जिसके साथ हमने संक्रिया की है वो उसका क्या कहलाता है? योज्य तस्मक कहलाता है। तो प्लस की जो संक्रिया होती है संख्याओं में जो जोड़ने की जो संक्रिया है उसमें योज्य तस्मक क्या होता है? मेरा 0 होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आव्यूह के अंदर a आव्यूह में मैं क्या ऐसा आव्यूह जोड़ूं जिससे मुझे वापस a आव्यूह मिल जाए? तो 0 आव्यूह बताया था मैंने। 0 आव्यूह क्या होता है? 0 आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसमें प्रत्येक अवयव क्या हो? 0 हो, उसको हम बोलते हैं 0 आव्यूह। तो यहाँ पर यदि a मेरा m क्रॉस n का आव्यूह है तो ये भी किस क्रम का रहेगा? m क्रॉस n क्रम का एक 0 आव्यूह है, वो उस a का क्या रहेगा? मेरा योज्य तस्मक रहेगा। योज्य तस्मक उदाहरण के तौर पर 1 2 3 4 5 6 ये आव्यूह है, इसका क्रम है 2 गुणा 3। तो इसका योज्य तस्मक क्या रहेगा? 0 0 0 0 0 0। जितने अवयव है उतने ही क्रम का ये क्या हो गया? मेरा 0 आव्यूह हो गया। किस क्रम का? 2 गुणा 3 क्रम का। तो ये इसका क्या हो गया? योज्य तस्मक हो गया। तो किसी भी m गुणा n क्रम के आव्यूह का योज्य तस्मक एक 0 आव्यूह होगा, उसी क्रम का 0 आव्यूह रहेगा, क्रम है वो सेम रहेगा। योज्य तस्मक के बाद में योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम संख्या के रूप में समझे तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसके साथ मैं इसकी संक्रिया करूं 2 की, जिससे कि मुझे योज्य तस्मक मिल जाए, वो अवयव मिल जाए। तो संख्याओं में योज्य तस्मक क्या था? 0 था। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? -2। तो 2 का प्रतिलोम क्या होता है? -2। इसी प्रकार से आव्यूह के अंदर भी हम योज्य प्रतिलोम, तो कोई आव्यूह a है उसका योज्य प्रतिलोम क्या रहेगा? -a, ताकि संक्रिया करने पर क्या मिल जाए? मुझे 0 आव्यूह मिल जाए। तो कोई आव्यूह a है तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -a। -a का मतलब क्या है? माइनस से गुणा करना 2 और 3। तो क्या हो जाएगा? अभी मैं बताऊंगा किस प्रकार से गुणा होता है। अदिश अचर से आव्यूह का गुणन उसमें बताऊंगा किस प्रकार से, यानी कि -1 से प्रत्येक अवयव को गुणा करना है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका योज्य प्रतिलोम। तो आव्यूह में हमने पहली संक्रिया समझी आव्यूह का योग, आव्यूह का घटाव। ये तो सामान्य चीज है, बहुत आसान चीज है कि 2 आव्यूह को जोड़ना है। समान क्रम के आव्यूह होंगे तो उनको हम जोड़ लेंगे, समान क्रम के आव्यूह होंगे तो उनको हम घटा देंगे। आव्यूह को जोड़ेंगे तो उनके संगत अवयवों को जोड़ना, आव्यूह को घटाएंगे तब भी उनके संगत अवयवों को जोड़ना। फिर इनके कुछ इस संक्रिया के गुणधर्म थे, क्रम विनिमय, साचर्य, योज्य तस्मक, योज्य प्रतिलोम। अगली जो संक्रिया है जिसे सबसे महत्वपूर्ण कि 2 आव्यूह का गुणन,
तो गुणन से पहले अवयव का अदिश अचर संख्या से गुणन, अवयव का अचर संख्या से गुणन। अवयव का अचर संख्या से गुणन किस प्रकार से होगा? तो कोई अवयव a है, इस अवयव को अचर संख्या, किसी भी अचर संख्या से जब हम गुणा कराएंगे, k से गुणा करा सकते हैं, तो किस प्रकार से गुणा होगा? तो अवयव उदाहरण से समझते हैं इसको। मेरे लिए एक अवयव a -2 3 1 और 5, 1 2 गुणा 2 क्रम का अवयव हो गया। अब इस अवयव को यदि मैं 3 से गुणा करता हूं तो क्या हो जाएगा? 3a। तो 3 से गुणा किया, -2 3 1 और 5। अब ये जो 3 है, समझना इस चीज को, ये जो 3 है ये इस अवयव के प्रत्येक अवयव के साथ जाके गुणा होगा। ये जो अचर है बाहर अवयव में गुणा हो रहा है, ये इस अवयव के प्रत्येक अवयव के साथ जाके गुणा होगा। तो गुणा होने पर -6 9 3 और 15, यानी कि अवयव का अचर संख्या से गुणा जब भी हम करेंगे तो वो संख्या उस अवयव के प्रत्येक अवयव के साथ जाके गुणा हो जाएगी। आगे जाके जब हम सारणिक पढ़ेंगे तो सारणिक के अंदर जब गुणा करते हैं तो किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ से जाके गुणा होता है, और अवयव के अंदर प्रत्येक अवयव के साथ, जैसे 3 है तो ये 3 सारे अवयव के साथ जाके गुणा होगा। तो ये a है तो 2a कितना हो जाएगा? -4 6 2 और 10। -2a कितना हो जाएगा? यानी इस अवयव a है तो -2a, -2 से गुणा कर दो प्रत्येक अवयव को, -2 से गुणा करने पर 4 -6 -2 और -10। यानी कि जब भी कोई अवयव आपको दिया होगा उसको किसी संख्या से गुणा करना है, उस संख्या को, उस अचर को, k को प्रत्येक अवयव के साथ हमें क्या करना है? गुणा करना है।